चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेज। आपको पिछले 10 साल में पूरे एसएससी, एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, एफसीआई, स्टेनो, DSSB, सीटेट, जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम है, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, सीसेट, मेन एग्ज़ाम उसका, इन सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए हैं वो टोटल आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। 1000 से ऊपर इडियम्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो डेली हमारे साथ आप इसी तरह लाइव आ सकते हैं और यहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। आपको बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग इस क्लास को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे हम पहुंचाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, वेंकटेश सर, बिल्कुल थैंक यू। ओके, तो इडियम्स और फ्रेज आप देख सकते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, सबके लिए हमारा ये। ओके, तो पहला इडियम्स है हम लोग का, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैड ब्लड। क्या लिखा है? बैड ब्लड। बैड ब्लड का क्या मतलब है? देखिए, 2 गुट है, 2 पड़ोसी हैं और आपस में उन लोग का खून खराबा का रिश्ता है। हर बात पे वो लोग खून खराबा कर बैठते हैं। तो आप मेरे को बताइए, अगर 2 लोगों के बीच में खून खराबा का अगर रिश्ता है तो वो दुश्मनी वाला रिश्ता है कि दोस्ती वाला? बताइए। दुश्मनी वाला। कौन सा रिश्ता है? दुश्मनी वाला। तो बैड ब्लड, खून खराबा, खून खराबा, ब्लड मतलब खून, बैड मतलब खराबा यानी खराब। हिंदी में बोलते हैं ना कि खून खराबा हो गया, 2 लोगों के बीच खून खराबा का रिश्ता है। तो ये बैड ब्लड का रिश्ता है। बैड ब्लड का रिश्ता का मतलब क्या हो गया? एनमिटी। क्या हो गया? एनमिटी का रिश्ता है, दुश्मनी का रिश्ता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखिए इस तरीके से आएगा और आपसे ऑप्शन देगा और पूछेगा सही आंसर बताइए। आंसर आपको ABCD में देना होगा, ठीक है। तो देखकर अगर आप क्लास ले रहे हैं, लाइव हैं, तो मेरे को आंसर बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर है। ABCD में आंसर बताएंगे। चलिए, बैड ब्लड पहले का आंसर बताएंगे थोड़ा सा। चलिए, ABCD में आंसर कौन सा होगा? ABCD में आंसर देंगे कोमल, बिल्कुल सही। एनमिटी, जी हाँ, बिल्कुल सही है। बैड ब्लड आंसर इज एनिमिटी। आंसर क्या होगा? सी। आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मोस्ट रिपीटेड इडियम्स पढ़ाए जा रहे हैं जो पिछले 10 सालों में अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं और हर बार आएंगे, आगे भी आएंगे, ठीक है। पढ़िएगा ध्यान से, मजा आएगा। टू बीट अबाउट द बश। टू बीट अबाउट द बश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, सी आंसर, सी आंसर, बिल्कुल सही, थैंक यू। टू बीट अबाउट द बश का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मान लो आपको बगीचे में ले जाया गया आम तोड़ने के लिए, ठीक है, और आप आम तोड़ने का काम छोड़कर पास की झाड़ियों को पीटना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। मतलब ये बीट का मतलब होता है पीटना, बश का मतलब होता है झाड़ियां। आप ओरिजिनल रेलेवेंट काम छोड़कर इररेलेवेंट काम करना शुरू कर दिया। जाना था वहां पे, आम तोड़ना था बगीचे में, लेकिन आप उसके बगल में जो झाड़ियां उगी है उसको तोड़ रहे हो। तो रेलेवेंट काम नहीं कर रहे हो, इररेलेवेंट काम कर रहे हो। कौन सा काम? इररेलेवेंट। तो बीट अबाउट द बश का मतलब होता है, जैसे मैं अपना बताऊं, एक बार हम अपनी वाइफ के साथ ससुराल गए थे, हमारी साली साहिबा की शादी थी। तो शादी वगैरह बीत गई तो हमने अपनी वाइफ से कहा कि चलो घर चलते हैं। कब निकलना है, आज या कल? तो छत पे बैठे थे, मेरी वाइफ कहती कि वो आम का पेड़ देख रहे हैं, उसका चटनी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा हो सकता है चटनी अच्छा होगा, लेकिन एक बात बताओ, घर कब निकलना है? ठीक है, बच्चों की क्लासेस ज़्यादा मिस हो रही हैं। तो हमारी वाइफ कहती कि वो लीची का पेड़ देख रहे हैं, उसकी लीची बहुत अच्छी होती है।
तो मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर सीधी डायरेक्ट रूप में कि भाई चलना कब है, और वो बात कर रही है आम का चटनी अच्छा होता है, लीची इस पेड़ का अच्छा होता है। तो बात इररेलेवेंट रूप में हो रही है वहां पर। बीट अबाउट द बस, तो मेरी वाइफ क्या कर रही है, बीटिंग अबाउट द बश, ठीक, इररेलेवेंट थिंग्स। तो आप आंसर पढ़ के खुद बताएंगे कौन सा आंसर होगा, पढ़ेंगे और एबीसीडी में आंसर देंगे। चलिए चलिए बताएंगे। बीट अबाउट द बश कौन सा होगा, ट्राई टू विन फेवर्स, टॉक वेल, रेलेवेंट बात करना या इररेलेवेंट बात करना, कौन सा आंसर होगा? चलिए बताएंगे। आंसर एबीसीडी में करेंगे। बिल्कुल सही भारती, डी। जतिन बिल्कुल सही, डी आंसर है। अंकित डी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा इसका, डी, बिल्कुल सही, डी आंसर है इसका। चलिए अब आगे करते हैं। बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ क्लास करने में। क्या लिखा है, मेडन स्पीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, कई बार सीजीएल में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए बहुत सिंपल है, स्पीच का मतलब होता है भाषण, ठीक है। मेडन, मेडन का एक मतलब होता है पहला, पहला, फर्स्ट, मेडन मतलब फर्स्ट, और स्पीच मतलब स्पीच, तो मेडन स्पीच। जैसे कोई अगर कोई नया प्लेयर अपना पहला वनडे खेलता है तो बोलते हैं इसका ये मेडन वनडे है। कोई अपना पहला सेंचुरी मारता है तो बोलते हैं इसकी मेडन सेंचुरी है। अगर कोई पहला अपना T20 खेलता है तो उसको बोलते हैं इसकी मेडन T20 है। कोई पहला टेस्ट मैच खेलता है तो बोलते हैं उसकी मेडन टेस्ट मैच है। तो उसी तरह मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच, पहला स्पीच, ठीक है। चलिए तो इसका बात याद रखिएगा, मेडन का मतलब ही होता है फर्स्ट यानी कि पहला। तो आप अब आंसर खुद देखकर बताएंगे कौन सा आंसर होगा। आंसर एबीसीडी में करेंगे। बिल्कुल, मुस्कान डी, काजल डी, आनंद सिंह डी, पहले वाले का आंसर डी था। इसका बताएंगे अभी, तीसरे का मेडन स्पीच का आंसर बताएंगे। मेडन स्पीच का आंसर, मेडन स्पीच आंसर इज, मेडन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। मेडन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट। तो यहां क्या लिखा है, फर्स्ट स्पीच, तो आंसर इज बी। आंसर क्या होगा, बी, ठीक है, बिल्कुल सही, आंसर इज बी, बिल्कुल सही। अंकित, भारती, अमित, कश्यप, आनंद सिंह, मुस्कान, काजल, बिल्कुल सही। आप लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो, काफी मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा गेट कोल्ड फीट, गेट कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा, फीट मतलब पैर, गेट मतलब हो जाना, पैर का ठंडा पड़ जाना, क्या मतलब है इसका? देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सपोज रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, और कान में आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं और ऐसे क्रॉस कर रहे हो। अचानक से आपने ऐसे देखा सामने से ट्रेन आ रही है 90 की स्पीड में, एकदम से जो पैर है ना वो जड़ जाता है ऐसे, और आदमी का रिएक्शन ऐसा होता है देख के। सामने से अगर आप यार रोड क्रॉस कर रहे हो, अचानक से सामने से देख रहे हो कि बस 100 की स्पीड में आ रही है, एकदम पास तक आ गई है, तो आदमी का जो पैर है ना एकदम जड़ जाता है ऐसे, और आदमी डर जाता है ऐसे। आपको पता है कि आप एक सेकंड में अगर इस साइड या इस साइड हो जाए, इस साइड या इस साइड हो जाए, आप बच सकते हैं। लेकिन ये जो पैर है ना एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, डर से, डर से ठंडे पड़ जाते हैं। आदमी को समझ में नहीं आता क्या हुआ, देखता रह जाता है, और आपका दोस्त यूं पकड़ के आपको ऐसे पकड़ता है और यूं खींच लेता है साइड में आपको एकदम से, और फिर बचा लेता है। फिर आपसे पूछता है कि क्या हुआ, आप कहते हैं यार डर से मेरे पैर ठंडे पड़ गए, डर से मेरे पैर क्या पड़ गए, ठंडे पड़ गए। तो गेट कोल्ड फीट, पैर का ठंडा पड़ जाना तब होता है जब हम डर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, फियर, डर जाना। तो कई बार फियर लिखता है, कई बार फ्राइटन लिखता है, फियर या फ्राइटन इस तरीके से आंसर देता है। तो अब खुद पढ़ेंगे और आंसर देंगे। टू गेट कोल्ड फीट का आंसर बताएंगे, एबीसीडी में आंसर करेंगे।
गेट कोल्ड फीट का आंसर करेंगे, ABCD में आंसर करेंगे। ड्रेंच्ड, फियर, फेलिसिटेट, फीवर। सिंपल सा आंसर है आपके सामने, बिल्कुल सही आंसर बी है। आंसर क्या है इसका? बी, फियर, डर जाना। ठीक है, गेट कोल्ड फीट काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द मार्क, क्या लिखा है? बिसाइड द मार्क, बहुत इजी है, देखिए सिंपल सा। बिसाइड मतलब होता है बगल में, बिसाइड मतलब बगल में, मार्क, मार्क के बगल में। ठीक है, जैसे सपोज मान लो मैंने एक मार्क लगा दिया ऐसे, ठीक, और मैंने कहा कि आपने गोली चलानी है इस मार्क के ऊपर, इस मार्क के ऊपर आपने ऐसे गोली चलानी है। ठीक है, आपने गोली चलाई, गोली चलाई यूं करके, गोली आके लगी यहां पर, गोली आपने चलाई यूं, यहां लगी, गोली चलाई किसी ने, यहां लगी, किसी ने गोली चलाई, यहां लगी, किसी की गोली यहां लगी, किसी की गोली इस मार्क पे नहीं लग रही। ठीक, तो बिसाइड द मार्क का मतलब क्या हुआ? नॉट टू द पॉइंट, इस पॉइंट पर कोई गोली नहीं लगा पा रहा, इस पॉइंट पे कोई गोली नहीं लगा पा रहा। बिसाइड द मार्क का मतलब होता है कि आप पॉइंट से हटकर कोई काम कर रहे हो, उस मार्क से हटकर कोई बात कर रहे हो, उस मार्क से हटकर या उस पॉइंट से हटकर आपकी चीजें या आप वो बता रहे हो, पॉइंट्स बता रहे हो अपने। ठीक है, तो चलिए अब आंसर बताएंगे। यहां पर आंसर क्या होगा? खुद दिमाग लगाइए थोड़ा सा। बिल्कुल सही, नॉट टू द पॉइंट, बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा? नॉट टू द पॉइंट। बिसाइड द मार्क का मतलब नॉट टू द पॉइंट। आंसर इज बी, आंसर होगा बी। ठीक है, आपकी वोकैब की क्लास जो है वो डेली चलेगी यही टाइम पे, 9:30 पे आपकी वोकैब की क्लास डेली चलेगी इसी चैनल पर 10:30 तक डेली। ठीक है, ये एक वोकैब की क्लास होगी जो आपकी स्पेशल चलेगी। अभी ईडीएम्स हमने शुरू किया है तो एटलीस्ट कम से कम हम 1000 ईडीएम्स की विद ऑप्शन इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद वन वर्ड चलाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट चलेगा एटलीस्ट 1000, और फिर उसके बाद आपका एंटो और साइनो चलेगा 1000। तो लगभग हम लोग 4000 से 5000 वोकैब्स की प्रैक्टिस करेंगे विद ऑप्शन, ऑप्शन के साथ, जो पिछले 8-10 सालों में पूछे गए हैं टोटल। और फिर उसके बाद आपको एग्जाम में वोकैब में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, और हर MWF में आपका मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, इस 3 दिन में आपका एक ग्रामर की क्लास आपके चैनल पे चली जाएगी, डेली एक ग्रामर क्लास जाएगी। उसके अलावा एक स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी आपको सुबह 8 से 9 की क्लास, वो भी लाइव कर दी जाएगी। तो डेली जो है आपका वोकैब की क्लास तो डेली चलेगी, एकदम श्योर डेली चलेगी। और फिर इसके साथ प्रैक्टिस भी चलेगा, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग चैप्टर्स के कॉमन एरर के क्वेश्चंस वो भी चलेंगे आपको, सेट प्रैक्टिस भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है? ऑन टेंटर हुक्स, सुनिएगा ध्यान से। ऑन टेंटर हुक्स, हुक, जैसे सपोज मान लो आपने हुक देखा होगा जिसमें कपड़े टांगे जाते हैं, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे कपड़े टांग दिया जाता है इस तरीके से। इस हुक के ऊपर, हुक के ऊपर, ठीक, आपको यूं करके टांग दिया जाए, यूं करके, और आप हुक में यूं टंगे हुए हो और इधर उधर ऐसे घूम रहे हो इस तरीके से। जैसे वो होती है ना आपकी जेसीबी मशीन जो भारी भारी सामान उठाती है, बड़े बड़े टैंकर उठाती है, तो उसी तरह बड़े बड़े टैंकर उठाने वाली एक मशीन के जो हुक है उसमें लगा के आपको उस पे से टांग दिया गया। ऑन टेंटर हुक हो आप, ठीक है, वहां पे। अब आपको रियल में नहीं पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, फुल सस्पेंस कि भाई हमको ऐसे क्यों टांगा गया है। ठीक है, फुल सस्पेंस, और आपको उसमें 1.5, 2, 2.5 घंटे टांग दिया गया उस हुक के ऊपर। तो एक तो आपको इरिटेशन होगा, ऐसे यूं टंगे हुए हो, पूरा ऐसे ऐसे करके टंगे हुए, ऐसे यूं टंगे हुए हो, हुक में पूरा लगा हुआ है, और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि भैया ये किया किसने, क्यों किया, करना क्या चाहता है। तो एक तो आप सस्पेंस में हो, साथ में इरिटेटेड हो कि ये कर कौन रहा है भाई, क्या मजाक है ये मेरे साथ। तो ऑन टेंटर हुक का मतलब होता है सस्पेंस में होना और इरिटेशन होना कि क्या मजाक है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो आप आंसर पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा आंसर है इसमें से।
पढ़िए, पढ़ के खुद बताएंगे, आंसर देंगे। आंसर ABCD में करेंगे। ऑन टेंटर हुक। जी हाँ, बिल्कुल सही। इन सस्पेंस एंड इरिटेटेड, आंसर आपका 6 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुक्कू इन द नेस्ट, एक कुक्कू इन द नेस्ट। देखिए बहुत इजी है। कुक्कू का मतलब होता है कोयल, कुक्कू का मतलब कोयल होता है, और नेस्ट का मतलब होता है घोंसला या घर, घोंसला या घर। तो अगर आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी तो उसमें कहता है, और ये नेचुरल भी है, वायरस जो होता है वो कहता है कि ये किसका घोंसला है, वो लेके जाता है यूं करके, यूं यूं पहन के जाते हैं, ये किसका घोंसला है। सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कोयल का। कहते गलत, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। तो कोयल अपना घर कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरों के घरों में, घोंसलों में डाल देती है। तो कहने का मतलब है कि एक कुक्कू उसका अपना घर नहीं है, वो दूसरों के घर में जबरदस्ती जाके अपने अंडे डाल रही है, वहां पे अपना घर बना रही है, दूसरे घर में जबरदस्ती जा रही है। एक कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब हो गया जैसे हमारे इंडिया में पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, घुसपैठ करते हैं, जबरदस्ती आते हैं। ठीक है, तो एक कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब होता है, कई बार लिखता है अनवांटेड गेस्ट, अनचाहा मेहमान, अनवांटेड गेस्ट, या अनवेलकम लिखेगा, अनवेलकम गेस्ट, अनवेलकम। कई बार इंट्रूडर लिखता है, इंट्रूडर मतलब होता है आपका घुसपैठिया। ठीक है, अनवांटेड गेस्ट, अनवांटेड या अनवेलकम गेस्ट या इंट्रूडर, आपको ऐसे लिखेगा। ठीक है, इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंटोसाइनो में भी ये वर्ड आ जाता है, इंट्रूडर, ये वाला वर्ड। ठीक है, जो जबरदस्ती घुसपैठ करे। तो एक कुक्कू इन द नेस्ट। चलिए अब आंसर खुद पढ़ के बताएंगे कौन सा आंसर है इसमें से, खुद पढ़ के बताइएगा इसमें से आंसर कौन सा है। अच्छा जी, मजा आ रहा है, हंसी के इमोजीज आ रहे हैं यहां पर, मजा आ रहा है आप लोगों को। चलिए यही चाहिए, मजा आना चाहिए। एक कुक्कू इन द नेस्ट का आंसर बताएंगे फटाफट, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि 1 घंटे में हम कम से कम 25-30 तो कम से कम पढ़ सकें। आज क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है तो थोड़ा लेट तक पढ़ेंगे हम लोग। अंकित कुमार सी, भारती सी, सुभाष सी, बिल्कुल सही, एकदम सही है। इंट्रूडर यहां लिखा हुआ है, इंट्रूडर। ठीक है, एन अनवेलकम गेस्ट या फिर इंट्रूडर, आंसर इज सी, कुक इन द नेस्ट। हिंदी में बोले तो अनचाहा मेहमान, अनचाहा मेहमान। ठीक है,